नित्या? हाँ बोलो नित्या। रेवती, तुम्हें पता है? हाँ बोलो। वो विजय तुम्हारे कहने पर मुझसे मिलने आया था। अभी वो बात करके गया। अच्छी बात है। क्या बोला उसने? वो हमारे झांसे में आ गया है। हम जैसा कहेंगे वैसा एक्टिंग करने के लिए तैयार है। और उसकी बातें सुनकर मुझे एक हिम्मत आ गई है। अगर उसने हमारे मुताबिक मेरे पापा के सामने उसने एक्टिंग की तो, और उन्हें भी भरोसा हो गया तो, उसके हाथ में कुछ पैसे देके मैं चैन की सांस लेने वाली हूँ। अब तुमने देखा ना, तुम्हारी जीत होने वाली है ना। हाँ रेवती, हर बार मैं अपने पापा के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाकर और उनके हर एक उल्टे सीधे सवालों का जवाब देकर मेरी टेंशन बढ़ जाती। बस एक बार ये दौलत मेरे हाथ आ गई ना, मैं दिल खोल के खर्च करूँगी। अच्छी बात है। शुभ मुहूर्त देखकर एक्टिंग शुरू करो तुम। ये सब तुम्हें बताने की जरूरत है क्या? अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ? ओके बाय। बाय। ये लीजिए साहब। साहब, आपके लिए चाय बना के लाऊं? हाँ? नित्या बेटी, क्या है ये सब? ये क्या किया तुमने? नित्या बेटी, क्या है ये? पापा, इसका नाम विजय है। हम दोनों 3 साल से प्यार कर रहे हैं। आज शादी कर ली। बेटी, वैसे ये तुमसे बहुत छोटा लग रहा है बेटी। आपने सही कहा। विजय की उम्र 20 साल है। ये क्या सुन रहा हूँ? नित्या बेटी, नित्या बेटी, अपने से 10 साल छोटी उम्र के लड़के के साथ शादी की तुमने? ऐसा क्यों किया बेटी तुमने? मैंने बोल दिया ना, हम दोनों प्यार करते हैं। हे भगवान! पापा, पापा क्या हो गया आपको? पापा क्या हुआ? क्या हुआ? पापा डॉक्टर को बुलाओ क्या? अरे रे, उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटी। ईश्वर, तुमने इसे क्यों किया बेटी? प्लीज पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने कितनी बार मुझसे कहा है शादी करो शादी करो, लेकिन तब मैंने शादी के लिए क्यों इनकार किया, आप समझ गए ना? आप इस तरह पहले क्यों बुझा रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ बेटी। पापा देखिए, विजय छोटा लड़का है, फिर भी मैं उसे दिलो जान से प्यार करती हूँ। इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, और विजय भी मेरे बिना मर जाएगा। लेकिन इसे मैं अपना दामाद कैसे मानूं बेटी? पापा ये दुर्दशा देखने के लिए मैं अब तक जिंदा क्यों हूं? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी खबर हमारे रिश्तेदारों को और कंपनी वालों को पता लग गया तो क्या कहेंगे? मेरी इज्जत चली जाएगी। पापा, तो आपको मेरी खुशी देखकर खुशी नहीं हुई? आपको तो सिर्फ समाज की फिक्र है पापा। तो फिर ठीक है, मैं एक बोझ बनकर रहूंगी इस घर में। ओहो, नित्या बेटी, इस तरह की बातें क्यों बोल रही हो तुम? ठीक है बेटी, अगर तुम्हारे नसीब में यही लिखा है तो मैं भला क्या कर सकता हूँ, बोलो? मैं समझती हूँ पापा, लेकिन मैं क्या करूँ, आप ही बोलिए। अपने दिल के दर्द को बता भी नहीं पा रही हूँ। अब बता भी दिया तो ये सब जिंदगी नरक सी बन गई है पापा। हाँ, मैंने तो एक्टिंग शुरू कर दी। अब मेरी टर्न है। अंकल, मैंने जो भी किया गलत किया, और मैं जानता हूँ कि ये गलत है। हम दोनों एक दूसरे से जी जान से प्यार करते हैं अंकल। अगर आपको पसंद नहीं है तो बोलिए, मैं इसके बिना भी सारा जीवन तन्हा जी लूंगा अंकल। मेरे दुश्मन को भी देखने ना पड़े ऐसे दिन। तुम दोनों को अपनाओ या फिर धुतकार दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। लेकिन सदा मेरी बेटी खुश रहे, वही मेरे लिए काफी है। देखो बेटी, मुझे किसी और की फिक्र नहीं है बेटी। साहब, यदि अचानक मैं मर गया तो? साहब, ऐसा मत बोलिए साहब। ये क्या कह रहे हैं आप? तो कितने लोग मुझे देखने आएंगे? खैर छोड़ो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी।
पापा, विजय के सिवा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। और आप बेफिक्र रहिए पापा, मेरे बारे में सोचकर आप दुखी मत होना। पापा, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? एक मर्द चाहे तो कितनी भी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है, वो भूल नहीं है। लेकिन मैंने मुझसे 10 साल उम्र में छोटे लड़के से शादी की, तो ये मेरी गलती है? ये कैसा इंसाफ है पापा? हे प्रभु, अब बोलने के लिए बचा ही क्या है बेटी। सारिका, इन दोनों को अंदर ले जाओ। अंकल, हमें आशीर्वाद दीजिए अंकल। अरे ये इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? पापा, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, अंदर आ जाओ। ये क्या नित्या बेटी, तुमने ऐसा क्यों किया? खैर, आ जाओ। हे, तुम मेरे बिस्तर पर क्यों लेटे हो? बात सुनो, तुमसे एक्टिंग करने के लिए बोला है, समझे ना? लेकिन नित्या, हम दोनों तो पति पत्नी है ना। बेवकूफ, वो सब बाहर है। हाँ? जाकर बगल वाले कमरे में सो जाओ। बाजू के रूम में? ठीक है, ओके। हे रुको, हाँ? अगर तुम बगल के कमरे में सो गए तो पापा को शक हो जाएगा और हम फंस जाएंगे। तुम जमीन पर लेट जाओ। मैडम, बेडशीट। वाह, ले लो। ओके। मैडम, तकिया मिलेगा क्या? थैंक्स मैम। हाँ। हम्म